केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान से अब बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन पर तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। कल जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, इस पर रालोद नेता जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किस मुंह से मना करूंगा। अब इस पूरे मामले ने सियासी महकमे में हलचल तेज कर दी है। सपा से लेकर भाजपा तक सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देकर अपना रुख साफ किया है। तो चलिए जानते हैं कौन पार्टी के किस नेता ने जयंत चौधरी के बयान पर क्या क्या बोला है। जयंत चौधरी के बयान पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया था। इस लड़ाई को जयंत चौधरी के लिए आगे ले जाना इतना आसान नहीं होगा। जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। वहीं सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उसमें हमने गठबंधन में बड़ा दिल दिखाने का काम किया है और तमाम उसके उदाहरण आप सबके सामने हैं। हमारी पार्टी केवल इतना चाहती है कि देश के किसानों, नौजवानों और मजदूरों को काम मिले और उनका अधिकार मिले। जो इंडिया के हमारे सहयोगी साथी हैं, वो देश के किसानों की बात करें, किसानों की समस्या समझें, मजदूरों की चिंता करें, बेरोजगार नौजवानों की चिंता करें और भारत देश को मजबूत करने के लिए, भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें। मैं यही प्रार्थना भी करूंगा और यही ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है कि गठबंधन में सदैव उसने बड़ा दिल दिखाने का काम किया है और इसके तमाम खुद के उदाहरण आप सबके पास हैं। समाजवादी पार्टी केवल इतना चाहती है कि इस देश के किसानों की, इस देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, मजदूरों के हाथ में काम आए। इसके अलावा जयंत चौधरी और एनडीए में बढ़ रही नजदीकियों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, जिसको लेकर के लोगों में खुशी की लहर है। 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं। अभी तो कल जो तीन भारत रत्न का देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान हुआ है, उसकी खुशी देश के किसान भी मना रहे हैं। देश के जो तमाम ऐसे मानिंद लोग हैं वह भी मना रहे हैं और प्रदेश में जो एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन करने वाले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जिस प्रकार से भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, उसके कारण से खुशी की लहर है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। वहीं निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि इतिहास बनाने का काम पीएम मोदी और एनडीए कर रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, इसलिए मैं जयंत चौधरी को बधाई देता हूँ। इतिहास राजनीति वहाँ होती है और इतिहास बनाने का काम मोदी कर रहे हैं। इतिहास बनाने का काम योगी हमारी एनडीए कर रही है। जो उनके दादा को इतना संघर्ष किया था, जिसको आज उसके असली लोकतंत्र का स्थापना, तो मैं तो बधाई दूंगा। कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और जयंत चौधरी ने भी हमारे दादा के साथ बहुत बड़ा सम्मान मिला। जयंत चौधरी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में, हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं।